ना डायरेक्ट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। मैम गुड मॉर्निंग। ये आपको आज आखिरी दिन था। मैम टुडे external direct product. Let G1 and G2 be any two groups. G1 and G2 be any two groups, and their composition is being denoted multiplicatively. Their composition being denoted multiplicatively multiplicatively, then G1 क्रॉस G2 इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में G1 G2 where small g1 belongs to the group G1 and small g2 belongs to the group G2, and their binary operation is defined as binary operation means G1 G2 and H1 H2। ये दोनों एलिमेंट्स हैं G1 क्रॉस G2 के। इनका बाइनरी ऑपरेशन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज G1 H1 G2 H2 where G1 and H1 belongs to capital G1 and G2 and H2 belongs to the group G2। ये बाइनरी ऑपरेशन है और इसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे। ये दो एलिमेंट्स के बीच जो बाइनरी ऑपरेशन है, कंपोजिशन है, वो इस तरह से डिफाइन है। तो ये सेट है, ये बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है, तो इसको हम सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे। G1 cross prove that G1 cross G2 is a group for this binary operation. G1 cross G2 is a group for this binary operation, for the binary operation defined by this one। तो सारी प्रॉपर्टीज वही ग्रुप वाली। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट G1 and H1 belongs to the group G1। दिस implies G1 H1 ये ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ग्रुप को तो बिलोंग करेगा क्योंकि G1 ग्रुप है। एंड G2 H2 belongs to G2 and H2 G2 के एलिमेंट हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी
G2 इंटू H2 ये भी G2 को बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से also let G1 and G1 G2 or H1 H2 be two elements of G1 क्रॉस G2। तो इनका प्रोडक्ट G1 G2 H1 H2 कि दो एलिमेंट इसके हैं, तो इनका प्रोडक्ट इसका किसके इक्वल होता है? G1 H1 G2 H2। फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन। अब ये एलिमेंट G1 का है, ये एलिमेंट G2 का है, तो इनका ये ऑर्डर पेयर दिस बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2। तो अगर ये दोनों एलिमेंट G1 जो क्रॉस G2 के, तो उनका प्रोडक्ट भी इसको बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि G1 और G2 ग्रुप है, तो G1 क्रॉस G2 के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी G1 क्रॉस G2 को बिलोंग कर रहा है। सेकंड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लेट G1 G2 H1 H2 and K1 K2 the three elements of G1 cross G2 where जहाँ पे G1 H1 K1 ग्रुप G1 के एलिमेंट्स हैं एंड G2 H2 और K2 ग्रुप G2 के एलिमेंट्स हैं। जब ये तीन इसके एलिमेंट हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे सच दैट G1 H1 K1 is equal to G1 H1 into K1 एंड इसी तरह से G2 के लिए G2 H2 K2 is equal to G2 H2 into K2। ये तो ग्रुप है, तो इनके एलिमेंट्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन एलिमेंट्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको करनी है। तो G1 G2 H1 H2 K1 K2 is equal to G1 G2। अब ये प्रोडक्ट ये हो जाएगा H1 K1 H2 K2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट G1 H1 K1 G2 H2 K2 और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट इज G1 H1 K1 G2 H2 K2 and it is G1 H1 G2 H2 जो बाइनरी ऑपरेशन है G1 क्रॉस G2 का, K1 K2। अब इसी तरह से ये दो ऑर्डर पेयर का प्रोडक्ट है, तो इट इज G1 G2 H1 H2 K1 K2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, G1 क्रॉस G2 इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Existence of identity. Let E1 and E2 be identities of G1 and G2 respectively. E1 is identity of G1 and E2 is identity element of G2.
if G1 G2, this is the element of G1 cross G2 such that यहाँ पे फिर G1 belongs to the group G1 and G2 belongs to the group G2. अब ये दोनों आइडेंटिटीज हैं, तो दिस मीन्स E1 E2 ये एलिमेंट G1 क्रॉस G2 का होगा। तो E1 E2 को G1 G2 से मल्टीप्लाई कर दे तो E1 G1 E2 G2 which is G1 G2 and similarly and G1 G2 E1 E2 राइट आइडेंटिटी से देख ले E1 E2 it is G1 E1 G2 E2 which is G1 G2। E1 E2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही एलिमेंट मिल रहा है, इसी तरह चाहे लेफ्ट में करिए या राइट में करिए। तो E1 E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट of G1 cross G2. Even E2 with identity element is the identity element of G1 cross G2. आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, existence of inverse. If G1 belongs to group G1 ग्रुप है तो G1 इनवर्स भी G1 को बिलोंग करेगा एंड G2 बिलोंग्स G2 अगर G2 ग्रुप G2 का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी इसको बिलोंग करेगा। Therefore G1 G2 और G1 इनवर्स G2 इनवर्स ये दोनों एलिमेंट G1 क्रॉस G2 के होंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट G1 का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट G2 का। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे G1 G2 G1 इनवर्स G2 इनवर्स इट इज G1 G1 इनवर्स G2 G2 इनवर्स। तो ये हमारा हो गया E1 क्योंकि इनकी आइडेंटिटी एलिमेंट G1 की E1 है और इसकी E2 है, तो इट इज E1 E2। इन दोनों का प्रोडक्ट E1 E2 आ रहा है। Therefore G1 इनवर्स G2 इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ G1 G2। ये भी हमारा इसका एलिमेंट है विच इज द इनवर्स ऑफ G1 G2। राइट इनवर्स करिए या लेफ्ट इनवर्स करिए तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। Therefore G1 क्रॉस G2 इज अ ग्रुप under the binary operation defined हमने यहाँ डिफाइन किया बाइनरी ऑपरेशन अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय दिस। तो G1 क्रॉस G2 इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय 1 ग्रुप हो गया। अब इसी में हम सब नॉर्मल सब ग्रुप और आइसोमॉर्फिज्म सब इसी में करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम है if G1 and G2 are groups, G1 and G2 are groups, then G1 cross E2 and E1 cross G2 are normal subgroups of G1 cross G2
and isomorphic to G1 and G2 respectively. Isomorphic to G1 and G2 respectively. ये G1 क्रॉस G2 का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये भी G1 क्रॉस G2 का नॉर्मल सब ग्रुप है. दिस इज आइसोमॉर्फिक टू G1, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू G2. ये हमको प्रूव करना है. तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये इसी तरह से ग्रुप का एलिमेंट इंटू सब ग्रुप का एलिमेंट इंटू ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स इसको बिलोंग करेगा. तो इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे? G1 के तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा, लेकिन G2 में की जगह सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है. तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? G1 E2 belongs to G1 cross E2, where G1 belongs to G1. एंड इसी तरह से अब इसका एलिमेंट भी ले सकते हैं. इसी तरह से इसका दूसरा एलिमेंट भी हम अगर ले लें, H1 E2 इस सेट के लिए कर रहे हैं, इसी तरह आप इसके लिए करिएगा नेक्स्ट वाले के लिए. दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू G क्रॉस E2 where H1 belongs to G1. नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो सबसे पहले तो ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए G1 क्रॉस E2. सिंस E1 E2 belongs to G1 cross E2 as E1 is the identity element of G1. इसका आइडेंटिटी एलिमेंट E1 है और इसमें तो सिंगल एलिमेंट है, तो इसमें ये तो बिलोंग करेगा ही. दिस मीन्स G1 क्रॉस E2 इज नॉन एम्प्टी, इज नॉन एम्प्टी. अब ए भी नॉन एम्प्टी हो गया. पहले नॉर्मल सब ग्रुप के लिए पहले सब ग्रुप प्रूव करना होगा, फिर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे. तो सब ग्रुप के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, दो एलिमेंट्स ले लेंगे G1 क्रॉस G2 का, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का इनवर्स. तो दो एलिमेंट हमने ये दोनों लिए ही हैं इसमें G1 क्रॉस E2 के. तो पहला एलिमेंट G1 E2 H1 E2 का इनवर्स. तो इट इज G1 E2 H1 E2 का इनवर्स हो जाएगा H1 इनवर्स E2 इनवर्स इज अगेन E2 which is equal to G1 H1 इनवर्स E2. अब G1 H1 इनवर्स, G1 और H1 दोनों ही G1 को बिलोंग कर रहे हैं. H1 बिलोंग कर रहा है तो H1 इनवर्स भी बिलोंग करेगा इसको. फिर क्लोजर प्रॉपर्टी से G1 इंटू H1 इनवर्स भी इसको बिलोंग करेगा. तो ये एलिमेंट हमारा हो गया G1 का और E2 सिंगल एलिमेंट है. तो दिस बिलोंग्स टू G1 क्रॉस E2. G1 cross E2 since G1 H1 inverse belongs to G1 as G1 is group. तो ये हमारा सब ग्रुप हो गया. दिस मीन्स G1 क्रॉस E2 is a subgroup of G1 क्रॉस G2. अब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो G1 क्रॉस G2 का एक एलिमेंट ले लिया. लेट G1 G2 be any element of G1 cross G2 and G1 and G1 इसमें ले चुके हैं and H1 E2 be any element of G1 cross E2. Therefore ग्रुप का एलिमेंट G1 G2
सब ग्रुप का एलिमेंट H1E2 और ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स, इट इज इक्वल टू G1G2 H1E2 और इनवर्स इज G1 इनवर्स G2 इनवर्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे इस G1 H1 G1 इनवर्स सबके फर्स्ट एलिमेंट, G2 E2 G1 इनवर्स G2 इनवर्स, इट इज G1 H1 G1 इनवर्स और G1 E2 इज G2 G2 इनवर्स, G1 H1 G1 इनवर्स और E2। सिंस G1 सिंस G2 G2 इनवर्स, ये आइडेंटिटी एलिमेंट G2 का होगा, ये होगा। एंड G1 H1 G1 इनवर्स, G1 H1 और G1 तीनों ही किसके एलिमेंट है? दिस बिलोंग्स टू G1। ये G1 का एलिमेंट हो गया, यहाँ पे E2 आ गया सिर्फ, तो दिस बिलोंग्स टू G1 क्रॉस E2, G1 क्रॉस E2। ग्रुप का एलिमेंट, इस सब ग्रुप का एलिमेंट H1E2 और इसका इनवर्स, ये भी हमारा इसको बिलोंग कर रहा है। दिस मीन्स G1 क्रॉस E2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना है? G1 क्रॉस E2 G1 के आइसोमॉर्फिक है और E1 क्रॉस G2 G2 के आइसोमॉर्फिक है। तो हम एक पहला वाला कर ले, तो उसके लिए मैपिंग हमने ली, लेट फाइव बी द मैपिंग फ्रॉम G1 टू G1 क्रॉस E2। मैपिंग डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइंड बाय, अगर G1 ग्रुप G1 का एलिमेंट है तो मैपिंग कैसे डिफाइन होगी? फाई ऑफ G1 का, ये एलिमेंट इसका एलिमेंट है G1, तो फाई ऑफ G1, फाई ऑफ G1 किसका एलिमेंट हो जाएगा? G1 क्रॉस E2। फाई ऑफ G1 किसका एलिमेंट होगा? G1 क्रॉस E2। G1 क्रॉस G2 का। और G1 क्रॉस G2 का वैसे एलिमेंट क्या होगा यहाँ से? अगर G1 G1 का एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट क्या होगा? अगर G1 इस G1 का एलिमेंट है तो G1 क्रॉस E2 का एलिमेंट किस फॉर्म का होगा? G1 E2। G1 E2। तो इसका मतलब मैपिंग कैसे डिफाइन करें? फाई G1 इसका एलिमेंट हुआ और इट इज G1 E2। मैपिंग इस तरह से डिफाइन है। इसको हमको 1 1 ऑन टू अ प्रिजर्व कंपोजिशन प्रूव करना है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो पहले हम प्रूव करें फाई इज 1 1, फाई इज 1 1। लेट G1 and H1 be two elements of G1 such that phi G1 is equal to phi G2। तो phi G1 phi H1, इट इज phi G1 है G1E2, phi H1 जाएगा H1E2। ये दोनों सेम है, दो एलिमेंट्स अगर सेम है इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग ये तो E2 E2 के इक्वल है, तो G1 H1 के इक्वल हो जाएगा। दिस मीन्स G1 इज इक्वल टू H1, phi इज 1 1, phi 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए let G1 E2 be element of G1 क्रॉस E2। अगर ये इसका एलिमेंट है तो G1 का एलिमेंट क्या है इसमें?
G1. So this means G1 belongs to the capital G1. मैपिंग हमने ये ली है G1 टू दिस वन, तो इसका एलिमेंट है G1E2। इसके लिए G1E2 अगर इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब G1 इसको बिलोंग कर रहा है। G1E2 अगर इसका एलिमेंट है तो G1 हमारा इसको बिलोंग कर रहा है, G1 को, दैट इज इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट है। इसके हर एक एलिमेंट G1 क्रॉस E2 के हर एक एलिमेंट के यहाँ पे एक एलिमेंट है, दैट इज G1 क्रॉस E2 के हर एक एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज है, देयरफॉर phi इज ऑन टू। दिस मीन्स phi इज ऑन टू। ऑन टू हो गया। अब प्रिजर्व्स कंपोजिशन। preserves compositions. So let G1 and H1 belongs to G1. Phi of G1 H1 जो मैपिंग डिफाइन करी है phi G1 है G1E2, तो phi G1 H1 क्या हो जाएगा G1 H1 और E2। अब इसको हम लिख सकते हैं G1E2 इंटू H1E2, क्योंकि E2 ही आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी यही होगा। इट इज इक्वल टू phi G1 एंड इट इज इक्वल टू phi H1। तो प्रिजर्व कंपोजिशन भी हो गया। दिस मीन्स G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 क्रॉस E2। G1 के लिए हमने प्रूव कर लिया। सेकंड G2 के लिए इसी में कि E1 क्रॉस G2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G2 और G1 क्रॉस E1 क्रॉस G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। इसी तरह से आप दूसरा भी प्रूव करेंगे। क्लियर हो गया ये? मैम वो ऑन टू एक बार फिर से बता दीजिए। ऑन टू मैपिंग हमारी क्या है? मैपिंग है phi फ्रॉम G1 टू G1 क्रॉस E2। डिफाइन कैसे करी? phi ऑफ G1 इज इक्वल टू G1 E2। तो ऑन टू के लिए हम इसका एलिमेंट लेते हैं। क्या प्रूव करना होता है? इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक प्री इमेज होगी। तो इसका एलिमेंट हमने ले लिया G1E2। G1E2 अगर इसका एलिमेंट है G1 क्रॉस E2 का, इसमें देखिए तो G1 ये जीवन किसका एलिमेंट है? कैपिटल G1 का। कैपिटल G1 का। तो दिस मीन्स G1 बिलोंग्स टू कैपिटल G1। G1 इसको बिलोंग कर रहा है, मीन्स इसको बिलोंग कर रहा है। अगर इसका एक एलिमेंट है G1E2, इसका मतलब G1 इसको बिलोंग करेगा। इसका एलिमेंट अगर H1E2 है तो H1 इसको बिलोंग करेगा। इसका एलिमेंट है अगर 5 और E2 है तो वो 5 इसको बिलोंग करेगा। जो भी एलिमेंट होगा उसका फर्स्ट वाला इसको बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट के यहाँ पे एक प्री इमेज है। एक इसका एलिमेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ एक एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज है, देयरफॉर इट इज ऑन टू। ऑन टू में यही होता है कि जो भी आपका रेंज सेट है इसके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो G1 क्रॉस E2 के हर एक एलिमेंट की यहाँ एक प्री इमेज है, देयरफॉर phi इज ऑन टू। यस मैम। वो क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट थ्योरम। If G1 and G2 are groups, G1 and G2 are groups, then first is
G1 क्रॉस E2 intersection E1 cross G2 is equal to the singleton element E1 E2 या ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों सेट में एक ही कॉमन एलिमेंट है, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट G1 क्रॉस G2 का। सेकंड, every element of G1 cross E2, every element of G1 cross E2 commutes with every element of E1 cross G2. Third, every element of G1 cross G2 can be uniquely expressed as the product of an element of G1 cross E2 by an element of E1 क्रॉस G2। तीन चीज प्रूव करनी है कि G1 क्रॉस E2 और E1 क्रॉस G2 में एक ही एलिमेंट कॉमन है और इन दोनों के एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं एक दूसरे से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं और G1 क्रॉस G2 को G1 क्रॉस E2 और E1 क्रॉस G2 के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, इसमें प्रूव करना है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही कॉमन है। तो हमने सपोज किया लेट GH is an element common to both, that is G1 cross E2 intersection E1 cross G2, दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन है तो ये एलिमेंट दोनों सेट को अलग अलग बिलोंग करेगा, G1 क्रॉस E2 and GH belongs to E1 क्रॉस G2। दोनों को अलग अलग बिलोंग करेगा। अब जब ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब G1 का एलिमेंट होगा और H किसका एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है E2, तो H किसके इक्वल हो जाएगा, E2 इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, G का एलिमेंट, G1 का एलिमेंट इंटू E2। इसके सेट तो एलिमेंट इसी तरह के होंगे, G1 का एलिमेंट और E2। तो इससे क्या हो जाएगा, दिस मीन्स HE2 हो रहा है और इस वाले से सेकंड वाले से G इज इक्वल टू E1 आ रहा है। तो GH क्या हो गया, दिस मीन्स GH एलिमेंट इज GH इज इक्वल टू E1 E2। तो दोनों में हमने GH कॉमन एलिमेंट लिया था, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट आ रहा है E1 E2, दैट इज G1 क्रॉस E2 इंटरसेक्शन
E1 क्रॉस G2 is the single आइडेंटिटी एलिमेंट E1 E2। सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, हमने अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था तो उससे भी वो आइडेंटिटी ही आ रहा है। सेकंड का प्रूफ ऑफ सेकंड के प्रूफ के लिए क्या करना है कि एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस E2, तो G1 E2 ये एलिमेंट है G1 क्रॉस E2 का, एंड E1 G2 ये एलिमेंट है E1 क्रॉस G2 का। दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, G1 E2 इंटू E1 G2। बाइनरी ऑपरेशन जो इसमें है उसके अकॉर्डिंग G1 E2 और E2 G1 E1 और E2 G2। अब E1 G1 सब G के एलिमेंट्स हैं, तो G1 E1 G1 के इक्वल हो गया, E2 G2 G2 के इक्वल हो गया। अब इसको हम E1 G1 भी लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी सेम होती है, और इस G2 को भी हम G2 E2 लिख सकते हैं, और इट इज सेम एज E1 G2 G1 E2। तो ये एलिमेंट एक दूसरे की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैम हाँ, फर्स्ट वाला प्रूफ एक बार फिर से बता दी। इसमें हमको प्रूव करना है कि इन दोनों में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है और कोई, क्योंकि सिंगलटन सेट है तो हमने सपोज कि आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा हमने ये एलिमेंट ले लिया कि GH इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो GH इसको भी बिलोंग करेगा और GH इसको भी बिलोंग करेगा। अब G1 क्रॉस E2 का एलिमेंट किस फॉर्म का होता है? G1 क्रॉस E2 का एलिमेंट होता है G1 और सेकंड तो हमेशा E2 ही रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? पहला एलिमेंट होगा इस G1 का, दूसरा एलिमेंट इसका आइडेंटिटी का होगा। तो अगर इसमें यहाँ पे हम कह रहे हैं इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब G G1 को बिलोंग करेगा और H इसको बिलोंग करेगा। H अगर इसको बिलोंग करेगा तो H E2 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ सिंगल आइडेंटिटी E2 है, तो H E2 हो गया। इसी तरह से इसमें अगर GH इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब G इस सेट को बिलोंग कर रहा है, H इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर G इस सेट को बिलोंग कर रहा है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब G हमारा E1 हो जाएगा। G E1 हो गया, H E2 हो गया, और हमने यहाँ पे सब लिया था कि इसमें जो एलिमेंट कॉमन है वो GH है, तो G मीन्स E1 और E2, तो E1 E2 इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन है E1 E2, जो हमको यहाँ प्रूव करना था कि सिंगल सेट होगा क्योंकि हमने अदर देन लिया था, तो हर केस में ये यही आएगा। तो देयर इज अ सिंगल element E1 E2 common to both of these sets। इसमें एक फोर्थ चीज और प्रूव करना है, एक और है, चौथा भी है, फोर्थ एक और प्रूव करना है इसमें कि G1 क्रॉस G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 क्रॉस G1। एक ये भी प्रूव करना है इसमें। G1 क्रॉस G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 क्रॉस G1। प्रूफ ऑफ थर्ड का प्रूफ क्या है? थर्ड का प्रूफ है कि G1 क्रॉस G2 के एलिमेंट को हम G1 क्रॉस E2 और E1 क्रॉस G2 के एलिमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रूफ ऑफ थर्ड, तो लेट G1 G2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, तो इस G1 G2 को हमने लिख दिया G1 E1 लिख सकते हैं G1 को, और G2 को E2 G2 लिख सकते हैं, विच इज G1 E2 और E1 G2।
ये एलिमेंट है G1 क्रॉस E2 का, ये एलिमेंट है E1 क्रॉस G2 का, तो इन दोनों के एलिमेंट का प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट आ गया। Therefore G1 G2 can be expressed as a member of G1 cross E2 and E1 cross G2। अब ये यूनिकनेस प्रूव करनी है, तो हमने यूनिकनेस, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्म यही है खाली, तो हमने सपोज कि यूनिकनेस के लिए, फॉर यूनिकनेस, क्योंकि यूनिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो लेट G1 G2 को हमने दूसरे फॉर्म में लिख लिया H1 E2 और E1 H2, कि हमने कहा G1 G2 का दूसरा फॉर्म जो प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों के एलिमेंट का प्रोडक्ट है, ये एलिमेंट इसका है और ये एलिमेंट इसका है। तो हमने कहा कि इनके अलावा कोई दूसरा सेट इनको बिलोंग कर रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन इट इज H1 E1 और E2 H2। H1 E1 इज H1 एंड E2 H2 इज H2। ये G1 G2 के बराबर है, इन दोनों से देखा हमने, तो G1 इज इक्वल टू H1 आ रहा है और G2 इज इक्वल टू H2 आ रहा है। तो हमने दूसरा फॉर्म लिया अगर, तो यहाँ पे H1 G1 के ही इक्वल आ रहा है, H2 G2 के इक्वल आ रहा है, फिर यही फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन जो G1 G2 का है दैट इज यूनिक। G1 G2 can be uniquely expressed as the product of these elements of these two sets। अब थर्ड प्रूव करना है G1 क्रॉस, लास्ट वाला G1 क्रॉस G2 इज आल्सो होमोमॉर्फिक टू G2 क्रॉस G1 फोर्थ में। तो हमने एक मैपिंग ले ली G1 क्रॉस G2 से G2 क्रॉस G1 तक। इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो हमने मैपिंग कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ इसका एलिमेंट हो गया G1 G2। अब ये एलिमेंट इसका हो गया, तो इट इज इक्वल टू G2 G1। अब इसको आप इसमें 1 1 ऑन टू और प्रिजर्व कंपोजिशन इसमें चेक कर लीजिएगा है कि नहीं। 1 1 1 1 है, 1 1 ऑन टू तो कर ही सकते हैं। ऑन टू किस तरह होगा कि इसका हमने एक एलिमेंट ले लिया G2 G1। जब G2 G1 इसका एलिमेंट है, इसका मतलब G2 G2 को बिलोंग कर रहा है, G1 G1 को बिलोंग कर रहा है। जब G2 G2 को बिलोंग कर रहा है, G1 इसको बिलोंग कर रहा है, तो G1 G2 इसको बिलोंग करेगा, G1 G2 इसको बिलोंग करेगा। तो इस G2 G1 के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट इसमें है G1 क्रॉस G2 में, देयरफॉर इट इज ऑन टू। 1 1 में तो आप लोग कर सकते हैं अपने आप, 1 1 अपने आप कर लीजिए। प्रिजर्व कंपोजिशन के लिए हमने G1 H1 और G2 H2 दो एलिमेंट्स ले लिए G1 क्रॉस G2 के, G1 H1 एंड G2 H2 में, इसी में 1 में 1 ही ले, 2 में 2 ही लेते हैं। G1 G2 और H1 H2 the elements of G1 cross G2 where G1 H1 belongs to G1 and G2 and H2 belongs to G2। ये दो एलिमेंट ले लिए। तो F ऑफ दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट G1 G2 H1 H2 is equal to F of G1 H1 G2 H2। अब जो मैपिंग डिफाइन करी है, बस इसमें क्या है, ये एलिमेंट यहाँ पर आ गया, ये एलिमेंट यहाँ पर आ गया, तो इसमें भी ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। मैपिंग डिफाइन करी है इससे, तो इट इज G2 H2 G1 H1। अब इसको हम लिख सकते हैं, इट इज सेम एज, किस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, G2 G1 H2
H1, G2, G1 is f of G1, G2. It is f of G1, G2 is f of H1, H2. तो F preserves composition. F preserve composition, यहाँ से ये चीज आपका आ गया. Therefore, G1 cross G2 is isomorphic to G2 cross G1. तो ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट में इतना बताया. अब नेक्स्ट टर्न पे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बताएंगे. देन स्टार्टिंग. आकाश अटेंडेंस मार्क कर लीजिए. यस मैम. हो गए मैम.